वैसे तो यहाँ पे 7-Eleven में गाइस ड्रिंक्स मिलती हैं बहुत किस्म की, फ्रेश जूसेस और फिजी ड्रिंक्स। लेकिन मैं नॉर्मली व्हेन आई एम आउट बिकॉज गर्मी होती है तो आई टेक दिस। ये आपको इस तरह स्टॉल कई कई जगहों पे मिलेगा जिसमें ये हर किस्म के सब्जियों को बारबेक्यू करते हैं। जैसे आपको ये भिंडी, बैंगन। तो आई स्टॉप हियर फॉर द मैप्स। मैं मैप देख रहा था कि मैं किधर भटक गया हूँ, क्योंकि मैं नाइट मार्केट से पिछले एक स्ट्रीट में चला गया, जिससे मैं थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गई। पीछे मेरे एक कैनिबस का शॉप है। हेलो गाइस, आज आपको मैं ले जाऊंगा प्रातुनम नाइट मार्केट्स। उसके सराउंडिंग में जितने भी नाइट मार्केट्स हैं फ्रॉम अ बोट। मैं नाना स्टेशन बोट स्टेशन से शुरू करूंगा एंड वील गो फ्रॉम देयर। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द टूर टुगेदर। ये नाना बोट स्टेशन है गाइस। एज यू कैन सी पीपल आर वेटिंग फॉर द बोट टू कम। सो हियर कम्स द बोट गाइस। ये बोट आ गया। इतनी लाइट्स नहीं होती इसके अंदर, इसलिए दूर से पता नहीं लगता क्या आ रहा है। सिर्फ आगे 2 लाइट्स लगी होती हैं फॉर द अदर बोट जो सामने से आ रही हो। हियर इज़ द बोट। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड गो टू प्रातुनम नाइट मार्केट। तो ये गाइस, जब दूसरी बोट गुजरती है तो पानी में इतना वेव होता है बिकॉज इट्स कैनाल, और कैनाल होते हैं छोटे, तो उसकी वजह से पानी के प्रेशर से आप जब बोट सामने से गुजरती है दूसरी आती है तो बोट ज़्यादा हिलती है, बहुत काफ़ी टाइम तक हिल रही होती है until the waves are stable. There's nothing fancy about the boat guys. Normal sitting है, और it's the most convenient way if you want to travel in Bangkok. Very cheap, और ट्रैफिक से बच के अगर आप जाना चाहें so this is the fastest and the most cheapest way. ये दूसरी बोट गुजर रही है। जब भी दूसरी बोट गुजरती है तो ये जिस बोट में भी होती है दोनों स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न पानी का वेव इतना तेज़ होता है, क्योंकि फिर इसमें बहुत मूवमेंट होती है और उस तरह कंफर्टेबल बोट्स नहीं है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पैसेंजर्स। सो गाइज, आई एम हियर एट द प्रातुनम स्टेशन, और ये स्टेशन टू स्टेशन प्रातुनम के बाद है स्पेन हुआ चैंग, और ये हमारी बोट गई। और ये जो कैनाल है ये पूरे बैंकॉक के सबसे हाई प्रोफाइल बहुत अच्छे एरियाज़ के बीच में बैक साइड से गुजरते हैं। तो आपको लेफ़्ट राइट साइड पे दोनों बिल्डिंग्स और नाइट मार्केट्स और रेस्टोरेंट सब नज़र आते हैं। तो आप जैसे मेरे पीछे बोट स्टेशन से निकलते हैं तो फिर आपको एकदम बैंकॉक की सारी लाइट्स और बैंकॉक की हलचल सामने नज़र आती है। हर जगह पे आपको लाइट्स नज़र आएंगे, मतलब कि रात को इधर ज़्यादातर सब कुछ ओपन होने लगता है, इंक्लूडिंग नाइट मार्केट्स जो यहाँ पे हर जगह पे आपको मिलते हैं। ये बहुत फेमस है प्रातुनम नाइट मार्केट, क्योंकि इसके साथ मॉल है, बाहर के अपने नाइट मार्केट्स है, हर जगह पे होते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड वन आउट ऑफ देम। ये गाइस, प्रातुनम के बाहर भी फूड स्टॉल्स लगे होते हैं। हर तरफ आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, फूड स्टॉल्स नज़र आएंगे और नाइट मार्केट्स। आपको लगेगा ही नहीं कि ये रात को 9-10 बजे का टाइम है। हर तरफ लोग, टूरिस्ट, शॉपिंग, ईटिंग एंड पीपल जस्ट एंजॉयिंग। इट्स अ कलरफुल सिटी गाइस। हर तरफ आपको खाने, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, हर चीज़ इतना फ्रेश नज़र आता है कि इंसान का वैसे ही दिल चाहता है, अगर आपको भूख भी नहीं लगी हो, आप कहते हैं किसी चीज़ के लिए खड़े हो जाए और ट्राई करें कुछ ना कुछ। तो ये प्रातुनम के लेफ़्ट राइट पे गाइस आपको शॉप्स, नाइट मार्केट, हर जगह पे आपको कपड़े, सॉक्स, शॉर्ट्स, सब कुछ हर जगह पे नज़र आएगा बहुत चीप प्राइसेस पे। जिस तरह अब ये 60 बात 70 बात शॉर्ट्स फॉर मैन एंड वीमेन, और फ्रूट्स भी इनके हर जगह पे फ्रेश आपको नज़र आएंगे। मैंगोज़, और फिर ये ख़ुद मैंगोज़ के ख़ुद लंच बॉक्सेस बनाते हैं, अगर आप लेना चाहें, सेपरेट लेना चाहें, इट्स अप टू यू गाइस। बहुत फेमस थाईलैंड का फ्रूट है डूरियन के नाम से। ये तो इधर आपको कटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके कटने का बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इसके ऊपर ऐसे शार्प इसके सुई की तरह नीडल्स टाइप निकले होते हैं और बहुत सख्त होता है इसका स्किन, और उसके काटने का भी पूरा प्रोसेस होता है। और ये ख़ास लोग इनके जो होते हैं इस तरह वेंडर्स जो फूड स्टॉल्स के साथ बैठे होते हैं, ये इनको प्रॉपर तरीका आता है। इट्स ईजी, आई हैव ट्राइड इट वंस। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। हर जगह पे अम्ब्रेलास भी आपको मिलते हैं, वेरी चीप, गुड कलर्स, डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे बारिश का भी कभी कुछ भी नहीं पता लगता। एनी टाइम इट कैन रेन। मैकडोनल्ड्स का जो क्लाउन है वो भी आपको स्वादी का और कमुन का करता है।
बैंकॉक के नाइट मार्केट्स और रात के टाइम पे एक अजीब सा वाइब है कि जब भी आप निकलते हैं इतना कलरफुल, इतने लाइट्स, हर चीज़ ऐसे शाइन कर रहे होते हैं कि आप देखते हैं तो आप अट्रैक्ट होते हैं, यू जस्ट वांट टू बाय इट और यू वांट टू ट्राई द फूड और यू वांट टू बाय स्टफ, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से लगाया होता है सब कुछ, ऐसे हाईलाइट किया होता है, हर तरफ लाइट्स होते हैं और इतने फ्रेश फ्रूट्स होते हैं कि दे लिटरली लुक वेरी फ्रेश, के जिस तरह अभी आए हो। यहाँ पे तो रेनाउंड बहुत फेमस बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं जो आपके आसपास बैंकॉक में, प्रातोनम, MBK, लेकिन यहाँ पे रात चलते चलते आपको ऐसे मॉल्स भी आएंगे कि जिनके नाम का पता नहीं होता, लेकिन वो अंदर जाएंगे प्रॉपर मॉल्स होंगे, फ्लोर्स होंगे और उसमें इसी तरह जिस तरह इनके नॉर्मल मॉल्स के फ्लोर्स होते हैं, कपड़ों के, बच्चों के, टॉयज़, खाने का सबसे टॉप फूड सेक्शन। तो अभी मेरे सामने इसी तरह एक छोटा सा मॉल है, तो आके इसको भी ट्राई करता हूँ मैं जाके अभी अंदर जाके। सो लेट्स गो गाइस। देखें गाइस, ये होटल है, उसके साथ ही नीचे कोई फ्लोर पे एक छोटा सा, बट आई थिंक इट्स क्लोज्ड नाउ और इट्स क्लोजिंग नाउ। इसका टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है और दिस इज़ आई थिंक ऑल क्लोज्ड एज वेल, लाइक एवरीवेयर। और स्टार्ट में ATM मशीन्स है, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक आउट कैश बिफोर यू गो शॉपिंग। आई थिंक इट्स क्लोजिंग, सो आई जस्ट हेड टू सम अदर प्लेस। ये इनका सी फूड, ये फ्रेश इन्होंने आइस के ऊपर रखा होता है टू मेक इट फ्रेश, कि फ्रेश रहे जब तक ये कस्टमर आते हैं, बाय करते हैं और खाते नहीं। और ये नीचे पानी में भी पड़े हुए हैं और ये रेस्टोरेंट है, आई थिंक यू जस्ट ऑर्डर हेयर, ये बनाते हैं, ग्रिल करते हैं एंड देन यू कैन हैव इट। और ये साथ ही में इलेक्ट्रिक ग्रिल पे भी लगे हुए हैं फिशेस। इससे इतनी सख्त हीट आ रही है, वैसे ऑलरेडी इतनी गर्मी और बहुत एक गर्म हवा। अच्छा गाइज, मैं आ रहा था तो एक फुट मसाज वाले जो बाहर खड़े होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं, उन्होंने मुझे कार्ड दिया और फुट मसाज 200 बात। नॉर्मली जब आप बहुत बैंकॉक के अंदर होते हैं, फुट मसाज, या अगर आप थके हैं पूरे सफ़र से, आपके पैर थके हुए हैं और यू वांट टू हैव अ फुट मसाज, तो 250 300 प्रोबेबली इस तरह फुट मसाजेस होते हैं। लेकिन ये जो 200 था वो सरप्राइज, बड़ा अच्छा प्राइस था। और इधर लाइन में सारे, मेरे ख्याल में सब कंपटीशन ज़्यादा होता है और कस्टमर्स कम होते हैं, तो देन दे ऑफर यू मच चीपर प्राइसेस पे। सो दे गिव मी दिस कार्ड। सो आया तो मैं शॉपिंग के लिए हूँ। व्हेन द शॉपिंग इज़ डन एंड heading back home, then probably I would stop for this because it's a very reasonable price, 200 बात फुट मसाज। आगे मुझे आके ये पता लगा कि इधर हर जगह पे ये 200 वाला प्रमोशन लगा हुआ है। सो इट्स नॉट दैट जस्ट वन शॉप जिसने हमें ऑफर किया 200, आई थिंक इनका कोई डिस्काउंट चल रहा है। But nevertheless, I'll be going shopping, or if I have time on the way back, then I might think about it. तो ये अभी मार्केट से हम निकल रहे थे, गली में मैं घुसा एक स्ट्रीट में और उधर आई थिंक इट्स ओपन एयर रेस्टोरेंट, मंकी नट, और इतनी अच्छी वाइब आ रही है, लाइट्स और हवा भी, मौसम भी आज अच्छा है। आई थिंक इट्स एन ओपन एयर रेस्टोरेंट, लुक्स अमेजिंग, म्यूजिक भी लाइव चल रहा है। तो आई स्टॉप हियर फॉर द मैप्स। मैं मैप देख रहा था कि मैं किधर भटक गया हूँ, क्योंकि मैं नाइट मार्केट से पिछले एक स्ट्रीट में चला गया, जिससे मैं थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गई। पीछे मेरे एक कैनिबस का शॉप है, तो यहाँ पे गाइस कैनिबस भी जो है बैंकॉक में इट्स ओपन, इट्स लीगल, और इस तरह आपको शॉप्स हर जगह पे नज़र आते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे आपको जगह जगह करेंसी एक्सचेंज मशीन्स भी मिलती हैं कि अगर आप यहाँ पे आए एज ए टूरिस्ट और आपका पासपोर्ट होटल में रह गया हो और आप निकले हो शॉपिंग और आपके पास थाई बात ना हो, यू वांट थाई बात, उस तरह मशीन्स भी आपको हर जगह पे मिलते हैं जिससे आप थाई बात ले सकते हैं किसी भी करेंसी से। नॉर्मली तो होते हैं मनी एक्सचेंज यहाँ पे, लेकिन बाज़ ये होते हैं कि वो थोड़ा पासपोर्ट मांगते हैं। मेजॉरिटी अगर बहुत लेट रात हो या कुछ तरह आप उनके क्लोजिंग टाइम्स हो तो फिर वो आपसे बगैर पासपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दीज मशीन्स आर अवेलेबल एवरीवेयर इन बैंकॉक। वैसे तो यहाँ पे 7-Eleven में गाइस ड्रिंक्स मिलती हैं बहुत किस्म की, फ्रेश जूसेस और फिजी ड्रिंक्स, लेकिन मैं नॉर्मली व्हेन आई एम आउट, बिकॉज गर्मी होती है, तो आई टेक दिस विटामिन C के लिए। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है, इंसान को फ्रेश कर देता है और यू फील अ लिटिल एनर्जेटिक। इट्स बेसिकली साइकोलॉजिकली इस तरह कुछ होता नहीं है, लेकिन बट इट्स फ्रेशनिंग एंड लेमन तो वैसे भी आप व्हेन यू आर स्वेटिंग अ लॉट और गर्मी हो तो उसमें लेमन तो वैसे भी कहते हैं कि यू शुड हैव इट, बट फॉर मी दिस इज़ द ड्रिंक एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग व्हेनेवर आई एम आउट इन बैंकॉक। अगर आप लोग शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपको एक चीज़ के लिए बहुत केयरफुल होना है जब बैंकॉक आए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे इतना सस्ता सामान, कपड़े,
चीज़ें मिलती हैं आपको कि आप समझ नहीं सकोगे कि क्या लेना है, और आप शॉपिंग कर करके एंड योर वॉलेट्स विल बी एम्प्टी। हर एक गली से निकलते हैं, दूसरी गली में घुसते हैं, तो इसी तरह मार्केट में इंसान एंटर होता है, जिधर लेफ़्ट राइट लाइट्स, रेस्टोरेंट्स, नाइट मार्केट्स, नाइट स्टॉल्स, कपड़े, इंसान कंफ्यूज होता है कि किस जगह पे रुकें और किस जगह से शॉपिंग करें और किस जगह पे खाएं। ये देखिए स्वेट शर्ट्स गाइस, एडिडास, अंडर आर्मर, पूमा, बेहतरीन क्वालिटी के आपको बहुत अच्छे प्राइसेस पे इधर हर जगह मिलते हैं। इसका गाइस बैंकॉक हेवन है, आपको हर जगह पे ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे, इतने फ्रेश। ये देखें मैंगोज़, जूसेस। ये आपको इस तरह स्टॉल कई कई जगहों पे मिलेगा जिसमें ये हर किस्म के सब्जियों को बारबेक्यू करते हैं। जैसे आपको ये भिंडी, बैंगन और भी कई भी सब्जियां हैं कि जिसको ये बारबेक्यू करते हैं आपके ऑर्डर के मुताबिक। एक और शॉपिंग हब पत्ती सी गली में मैं घुस गया हूँ, जिधर लेफ़्ट एंड राइट सारे शॉपिंग का सामान है। एंड प्राइसेस हर जगह पे बहुत अच्छे एंड चीप। दिस इज़ इंसेन गाइस। एक गली से आप निकलते हैं, दूसरी गली में घुसते हैं, और लेफ़्ट एंड राइट पे शॉप्स, जूते, कपड़े, बैग्स, खुराक, एवरीथिंग। बैंकॉक इज़ ऐसे शहर कि इट्स द मोस्ट हैपनिंग सिटी दैट आई हैव एवर बीन टू। यहाँ पे आपको हर एक किस्म के ब्रांड के बैग्स मिलेंगे और बहुत अच्छी कीमतों पे, देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ब्रांड शूज़ भी, स्नीकर्स, रनर्स, ये देखें नाइक एयर, हर किस्म के। एंड द शूज़ 290 बात, यूज्ड शूज़। यूज शूज़, इसका ये मतलब कि ये ओरिजिनल है। फ़ैन्स आपको हर जगह पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर थाई लोग जो होते हैं, गर्मी की वजह से दे पुट दिस फ़ैन टू देयर फेस कि उनके मुंह पे स्वेट ना आए, क्योंकि गर्मी, आई डोंट नो, ये एक ट्रेंड है इधर बहुत ज़्यादा, जो आई सी इट एवरीवेयर ऑल द टाइम। इधर बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड कंपनीज़ के बैग्स भी मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी। आई हैव ट्राइड अ फ्यू एंड दे आर अमेजिंग। इनके जितने भी इधर रिलीजियस स्टैचूज़ होते हैं, तो यहाँ के इनका जो लोग होते हैं उसके सामने खाना पीना ड्रिंक्स सब खुला रख के छोड़ के चले जाते हैं। ये इनका एक रिलीजियस चीज़ है जो ये करते हैं। अक्सर आपको नज़र आएगा जितने भी इनके स्टैचूज़ हैं उसके आगे ये खाना रख के, एंड दे जस्ट लीव इट एंड गो अवे। So guys, this is it for today. Hope you liked the video. Please don't forget to like and subscribe the channel. Till next time, see you guys. Bye.